ये चीन की आखिरी ज़ॉम्बी फिल्म है और जीन बुक के बाद सबसे ज्यादा रेटेड ज़ॉम्बी फिल्म है। कहा जाता है कि यह इतनी डरावनी थी कि इसे 6 मिनट काटकर रिलीज किया गया। डरपोक दोस्तों को याद रखना चाहिए कि बाथरूम में धीरे धीरे देखें। कहानी शुरू होती है। पहले के 3 शिष्य अब सिर्फ आहाओ अकेला बचा है। ज़ॉम्बी फिल्मों की गिरावट और पत्नी बच्चों के जाने के कारण आहाओ की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। वो अपनी सारी संपत्ति लेकर एक अपार्टमेंट में चला गया। इस जीवन को समाप्त करने की तैयारी में सुरक्षा गार्ड यांशु ने उसे 24 नंबर कमरे में ले गया। यांशु के चेहरे पर कह रहा था कि कमरा अच्छा है, लेकिन वो बहुत चिंतित था और उसने सबसे पहले 3 अगरबत्तियां जलाकर पूजा की। कोई परेशानी मत करना। जाने से पहले यांशु ने दरवाजे पर 3 अगरबत्तियां जलाई। कहावत है कि दरवाजे के सामने 3 अगरबत्तियां, घर में कोई मर गया है। स्पष्ट है कि इस कमरे में कुछ गंदा है, लेकिन आहाओ के लिए ये सब अब कोई मायने नहीं रखता। बेटे के साथ की गई कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसने पैर से स्टूल को लात मार दी। हालांकि वो मरना चाहता था, लेकिन कमरे की आत्मा नहीं चाहती थी। सफेद कपड़ा धीरे धीरे उठने लगा। उस पर एक चेहरा छपा था, फिर एक सफेद धुआं उसके शरीर में घुस गया। आहाओ ने तुरंत अपनी आंखें खोली और हवा में कलाबाजी करने लगा। ये स्पष्ट था कि वो भूत से प्रभावित हो गया था। संकट के समय एक नींद के वस्त्र में 4 आंखों वाला ताओ मास्टर दरवाजा तोड़कर अंदर आया और रस्सी काटकर आहाओ को बचाया। फिर उसने पेशेवर इशारे किए और मंत्र पढ़कर भूत भगाने लगा। भूत न केवल भागा नहीं, बल्कि ताओ मास्टर के साथ कमरे में जोरदार लड़ाई करने लगा। एक आदमी और एक भूत बराबरी से लड़ रहे थे। अंत में ताओ मास्टर ने उसे एक आईने पर दबा दिया। भूत ने खुद को इतना बदसूरत देखकर डर के मारे आहाओ के शरीर से बाहर निकल गया। पड़ोसी शोर सुनकर ऊपर आए और देखा कि आहाओ के मुंह से बहुत स्याही निकल रही थी, जिससे वो धीरे धीरे होश में आया। रात में आहाओ अकेला कमरे में बैठा था और पुराने दोस्तों की तस्वीरें देख रहा था। उसके मन में बहुत भावनाएं थी। तभी दरवाजे के बाहर अचानक आवाज आई। आहाओ ने झांक कर देखा कि एक औरत उसे देख रही थी। उसने उत्सुकता से दरवाजा खोला और देखा कि औरत जमीन पर बैठकर मृत व्यक्ति का प्रसाद खा रही थी। औरत का चेहरा चिंतित था, क्योंकि उसके पास एक विशेष दृष्टि थी। माफ करना, अब क्या करें? आहाओ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसका पेट भूखा था, इसलिए वो नीचे के फ्राइड राइस स्टॉल पर गया। दुकान का मालिक वही ताओ मास्टर था जिसने उसे बचाया था। यहाँ के लोग उसे यू भाई कहते हैं। यू भाई के पूर्वज सभी ताओ मास्टर थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग दाह संस्कार करते हैं। ज़ॉम्बी लगभग गायब हो गए हैं, इसलिए जीविका के लिए उन्हें फ्राइड राइस बनाना पड़ा। खाना इंतजार करते समय माय आंटी आई। माय आंटी यहाँ की मशहूर भली औरत है, जो अक्सर पड़ोसियों के कपड़े मुफ्त में सिलती है और बच्चों की देखभाल करती है। उन्होंने आहाओ को भी भलाई से याद दिलाया। माय आंटी का एक पति भी है, जिसे डोंग अंकल कहते हैं। दोनों के कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। रात में डोंग अंकल कचरा फेंकने गए और लौटते समय अजीब हंसी सुनी। डोंग अंकल ने नीचे देखा। एक छोटा लड़का सीढ़ियों पर बैठा था, जो अचानक गिर गया और सीढ़ियों से लुढ़क कर मर गया। घर में माय आंटी को अचानक सपना आया और वह जाग गई। उन्होंने डोंग अंकल की मौत की बात नहीं फैलाई, बल्कि नीचे के एक और तांत्रिक अजियो को ढूंढा। माय आंटी अपने पति की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और अजियो से डोंग अंकल को पुनर्जीवित करने की मदद चाहती थी। चारों ओर की भूमि को चुनना होगा, जहां 100 की समाप्ति हो। हमारे पास मिट्टी से ढका हुआ डोंग अंकल है, तो अब गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं। सबसे भारी छाया वाली होमशान लकड़ी की ताबूत में डोंग अंकल के शरीर को जमीन से दूर रखना होगा। कौवे के खून से रक्त रोकने का काम करना होगा। उनके कठिन बागुआ के साथ बड़ी छाया की ऊर्जा को खींचना। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद अजियो ने डोंग अंकल को तांबे का मुखौटा पहनाया और माय आंटी को 7 दिनों तक इसे न उतारने की हिदायत दी। जैसे ही 7वें दिन की आत्मा की रात आएगी, डोंग अंकल की आत्मा लौट आएगी। इसी बीच आहाओ ने फिर से उस महिला को देखा जो प्रसाद खा रही थी। वो अपने बेटे को लेकर बहुत डरी हुई दिख रही थी। आहाओ ने मुड़कर देखा तो 4-2 मीटर ऊंचे अजीब लोग छाता लेकर धीरे धीरे आ रहे थे। ये वही किवदंती के येन सैनिक थे। कहा जाता है कि येन सैनिकों से मिलने पर उनसे आंखें नहीं मिलानी चाहिए, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। वे इस बार अजियो को ले जाने के लिए आए थे। अजियो पहले से ही मरने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो कुछ बुरी किताबें जानता था और छोटे भूतों की छाया की ऊर्जा खींचकर जबरदस्ती जीवित रहता था। इसके बाद आहाओ माँ बेटे के साथ उनके घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही प्रबंधक यांशु से मिला। यांशु से पता चला कि महिला का नाम होंगजी है। होंगजी पहले 24 की मकान मालिक थी, लेकिन उसके पति ने जुड़वा बच्चों को खिला पिलाकर बुरी नीयत पाल ली। परिणाम स्वरूप बहन ने पीछे से हमला किया। दोनों बहनें अपमान सहन नहीं कर सकी और आत्महत्या कर ली। तब से होंगजी पागल हो गई और 24 एक भूतिया घर बन गया। माँ बेटे की दयनीय स्थिति देखकर आहाओ को अपने बेटे की याद आ गई।
इसलिए उसने युगे को मदद के लिए बुलाया। युगे ने एक टेबल भर खाना बनाया, लेकिन वह अकेला था। तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? हमारे काम में किसका अच्छा अंत होता है? एक बात, मदद करोगे या नहीं? मैं तो सिर्फ चावल पकाने वाला हूँ। अगर तुम उनकी मदद कर सको, क्यों उनकी मदद नहीं करते? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कैसे जानते हो कि मैं मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मुझसे बहुत परिचित हो? क्या तुम उनसे बहुत परिचित हो? जियांग यू भाई का रवैया इतना दृढ़ था कि आहाओ भी ज्यादा कुछ नहीं कह सका। लेकिन जैसे ही वो कमरे में लौटा, उस पर कौवे का खून फेंका गया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी गर्दन किसी ने पकड़ ली। असल में आह जियो उसकी शरीर का उपयोग करके जुड़वा भूतों को बाहर निकालना चाहता था। ताबीज का रंग जितना गहरा होता है, जियान की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। जैसे ही आह जियो ने मंत्र पढ़ा, जुड़वा भूतों की आत्माएं भी बाहर आ गयी। आहाओं पर तुरंत भूतों का कब्जा हो गया। फिर दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जुड़वा सामान्य शक्ति से अलग थे। आह जियो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका। कुछ ही राउंड में उसे खून की उल्टी हो गई। संकट के समय यू भाई समय पर पहुंचा। दोनों ने मिलकर आहाओं के शरीर से भूत को बाहर निकाला। फिर उन्होंने लाल रस्सी का उपयोग करके दोनों महिला भूतों को एक साथ बांध दिया और फिर उन्हें अलमारी में बंद कर दिया। बाद में आह जियो ने धन्यवाद दिया, लेकिन यू भाई ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम इतने चालाक कैसे हो सकते हो? दूसरों की जान का उपयोग करके दो भूतों को बाहर निकालने के लिए। यू भाई ने कहा कि यह टूटी हुई अलमारी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, उसे जल्दी से जला दो। आह जियो ने ऊपर से हाँ कहा, लेकिन फिर अलमारी पर तेल डाल दिया। लगता है आह जियो का कोई और मकसद था, लेकिन यू भाई भी इतना आसान नहीं था। उसे हाल ही में पड़ोसियों के कपड़ों से तेल की गंध आ रही थी। पूछताछ करने पर पता चला कि उनके कपड़े माय आंटी ने सिलाई किए थे। एक दिन रेड आंटी का बेटा माय आंटी के घर खेलने आया। इससे उसे आह जियो की पहले कही गई बात, बच्चे का खून, याद आया। इस समय माय आंटी पूरी तरह से काली हो गई थी। उसने लड़के को बाथरूम में बंद कर दिया। चाहे वह कितना भी रोए, वो नहीं पिघली। दिल टूटे डोंग अंकल ने अपने पंजे दिखाए। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ फिर से शांत हो गया। इसी समय यू भाई के घर की विरासत की वस्तु भी अपने आप चलने लगी। जाहिर है कुछ बड़ा होने वाला था। रात में यू भाई माय आंटी के घर जांच करने गया। उसने देखा कि घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। अचानक एक बुरी हाथ उसके मुंह को ढक लिया। फिर एक ज़ोंबी पीछे से कूद कर आया। क्योंकि उसे इंसान की गंध नहीं मिली, ज़ोंबी धीरे धीरे चला गया। बाद में आह जियो ने स्वीकार किया कि असल में जब डोंग अंकल गिरा तो वो मरा नहीं था, बल्कि आह जियो ने उसे देखा था। आह जियो ने अच्छे दिल से उसे उठाया, लेकिन जागने पर डोंग अंकल ने सोचा कि आह जियो उसे मारना चाहता है। धक्का मुक्की में डोंग अंकल गलती से गिरकर मर गया। आह जियो पहले से ही बड़ी मुसीबत में था। वो छोटे भूतों की ऊर्जा से अपनी जान बचा रहा था, लेकिन समय के साथ साधारण छोटे भूत काम नहीं आए। इसलिए उसने अधिक शक्तिशाली जुड़वा भूतों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें पकड़ने के लिए एक कंटेनर बनाना जरूरी था। मर चुके डोंग अंकल बिल्कुल सही थे। माय आंटी ने न केवल मांस उतार दिया, बल्कि बच्चे का खून भी चढ़ा दिया। अब बड़ी गलती हो चुकी है। आह जियो केवल यू भाई से मदद मांग सकता है। जुड़वा महिला भूत और एक ज़ोंबी। यू भाई के पास भी कोई पक्का उपाय नहीं था, बस आहो को मदद के लिए बुला सकते थे। इसी बीच बच्चे को नहीं पा रही होंगे, गलती से आजू के घर पहुंच गई। उसने अलमारी से लगातार आ रही आवाज सुनी और सोचा कि बेटा अंदर है। बिना कुछ सोचे समझे उसने अलमारी खोल दी, जिससे जुड़वा भूत बाहर आ गए। लेकिन उन्होंने होंगे को कुछ नहीं किया और तुरंत वहां से चले गए। बाद में होंगे ने गलियारे में अपने बेटे का भूत देखा और जाना कि उसका बेटा डोंग अंकल के ज़ॉम्बी बनने से मारा गया था। होंगे ने बेटे का बदला लेने के लिए लाठी उठाई। शक्तिशाली ज़ॉम्बी के सामने होंगे में कोई डर नहीं था, लेकिन वह एक साधारण इंसान थी और कुछ ही समय में हार गई। तभी आहो वहां पहुंचा और ज़ॉम्बी पर एक मोलोटोव कॉकटेल फेंका, लेकिन ज़ॉम्बी को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह आहो की ओर बढ़ा, लेकिन गलती से चिपचिपे चावल के ढेर में गिर गया। उसी समय जुड़वा भूत गलियारे में प्रकट हुए। इस बार उनका लक्ष्य आहो नहीं, बल्कि चिपचिपे चावल से दबा हुआ ज़ॉम्बी था। भूत और ज़ॉम्बी का मिलन कितना शक्तिशाली हो सकता है, जैसा कि सोचा जा सकता है। डोंग अंकल ने वुडन किक का इस्तेमाल किया और फिर एक स्टील पाइप निकालकर आहो की ओर फेंक दिया। आहो को स्टील पाइप ने छेद दिया। वह इसे निकालना चाहता था, लेकिन दर्द असहनीय था। सौभाग्य से दोस्त समय पर पहुंचा और अस्थायी रूप से ताबीज से उसके घाव को दबा दिया और गलियारे में एक जाल बिछाया, ज़ॉम्बी के आने का इंतजार करते हुए। जैसे ही दोस्त ने सिगरेट जलाई, ज़ॉम्बी भी प्रकट हुआ। दोस्त ने तुरंत पंचतत्व जाल चालू किया। एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। पंचतत्व जाल के स्थानांतरण के साथ आसपास का वातावरण भी बदलने लगा। दोस्त ने जाल को लकड़ी के तत्व में बदल दिया, जिससे ज़ॉम्बी बेलों से जकड़ गया। आहो ने मौका पाकर जमकर पिटाई की, लेकिन ज़ॉम्बी की मोटी चमड़ी के कारण ये हमला उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। जैसे ही यह कहा गया,
जॉम्बी ने बंधन तोड़ दिया और आहो जल्दी ही कमजोर पड़ गया। उसे और समय देने के लिए दोस्त ने एक हाथ की कुर्बानी दी। जॉम्बी को दबा देखकर दोस्त ने जल्दी से रस्सी को पकड़ लिया। लाल धागे से बंधी पीछवट तलवार फेंकी, लेकिन जॉम्बी ने उसे तोड़ दिया। इस समय पंचतत्व जाल ने धातु तत्व को पकड़ लिया। धातु तत्व का जाल सबसे शक्तिशाली है, जो रात में सूरज को उगने देता है। दोस्त ने बिना हिचकिचाए रस्सी के साथ ऊपर से छलांग लगाए। आहो और जॉम्बी भी साथ में खींचे गए। इस समय पंचतत्व जाल ने अग्नि तत्व को पकड़ लिया। जॉम्बी का शरीर तुरंत जल उठा। जुड़वा भूत जलकर राख हो गए। इस समय मेई अंधेरे से बाहर आई और अपनी बनाई हुई मुसीबत को देखकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आहो अधमरा जमीन पर पड़ा था। अचानक आसमान से बर्फ गिरने लगी।